आज हम देखते हैं यूशी की मॉम यूशी और उसका भाई डर डर के गाड़ी से उतरते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं शान मर तो नहीं गया। तीनों को लग रहा था उनकी गाड़ी के साथ टकरा के शान को कुछ हुआ था, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा डर लग रहा था फंसने का। यूशी की मॉम उसे ज़बरदस्ती शान का पल्स चेक करने के लिए बोलती है। यूशी डर डर के पल्स को चेक करती है और कंफर्म होती है कि शान जिंदा था। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, पर ऐसे में वहाँ ट्रैफिक पुलिस आ जाते हैं। वो नीचे उतर के बात करने लगते हैं। उन्हें शान का पैर दिखाई देता है, पर वो लोग उसे यूशी के भाई का डॉल बता के बात को घुमा देते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस यूशी के मॉम पे मरता था। तो यूशी की मॉम जब उन्हें भगाने के लिए बोलती है, वो बहुत थक चुके होंगे पूरा दिन काम करके, तो क्यों ना वो अपने घर जाके आराम करे। तब उन्हें लगता है कि यूशी की मॉम उनकी केयर कर रही थी। वो पिघल जाते हैं और उसी रात उनसे ग्रोसरी का सामान खरीदना चाहते हैं। वो लोग उन्हें बाद में दे आने की बात करते हैं, पर वो उन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। उन्हें तो आज ही लेना था। वो उन्हें उनके पीछे उनके घर जाने के लिए बोलते हैं। ग्रोसरी का सामान दे के वो उन्हें जल्दी से भगाते हैं। वो लोग शान को हॉस्पिटल तो ले जाना चाहते थे, लेकिन मेडिकल बिल देने की हैसियत नहीं थी उनकी, तो वो लोग उसे हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ आना चाहते थे। ऐसे में शान को होश आ जाता है। उसे देख के तो तीनों चीख उठते हैं। उसे अंदर लेके पूछताछ शुरू करते हैं। हमें पता चलता है शान को कुछ भी याद नहीं था। वो अपना नाम पता सब कुछ भूल चुका था। योशी और उसकी मॉम इस बात से निश्चिंत होते हैं कि शान को ये भी याद नहीं था कि वो उनकी गाड़ी से टकराया था। बाद में वो शान को ये पहनने के लिए दे जाते हैं। शान को यूशी की हाथों की रिंग जाना पहचाना सा लगता है, पर यूशी कहती है वो रिंग उसी की है। शान के हाथों में जो घड़ी थी वो यूशी के भाई गूगल सर्च करके देखता है कि उसकी कीमत 20 लाख की थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि शान अमीर इंसान हो सकता है, क्योंकि उसने यूशी को गलत फ़ोन नंबर दिया था और उसे पैसे भी नहीं दिए थे। वो शान को झूठा कहती है विश्वास दिलाने के लिए। जहाँ पे शान ने अपना फ़ोन नंबर और नाम लिख के दिया था, यूशी उसे वो पेपर दिखाती है। शान अपना याददाश्त खो चुका था, लेकिन अपना दिमाग नहीं। वो एक पेन और पेपर मांगता है हैंडराइटिंग चेक करने के लिए। वो देखता है हैंडराइटिंग मैच हो रही थी। वो पूछता है वो यहाँ कैसे आया। यूशी बताती है वो रास्ते में पड़ा हुआ मिला। वो लोग इंसानियत के नाते उसे घर लेके आए। शान उनकी तरफ शुक्रगुजार था, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी जाननी थी, तो वो पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है। अगर ऐसा होता तो वो तीनों फंस जाती, ये सोच के यूशी की मॉम शान को पुलिस स्टेशन जाने से मना करती है। उल्टा रीज़न के तौर पे वो उसे ही झूठा बताती है रॉन्ग नंबर देने के लिए। आज की रात वो उसे यही रहने के लिए बोलती है। उनके दिमाग में ऐसा भी चल रहा था कि शायद शान नाटक कर रहा था याददाश्त खोने की। उसका इरादा था उन्हें फंसाने की। फिलहाल चुपचाप इंतज़ार करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन जीशान खबर लेके आता है कि पूरी रात शान को ढूंढे जाने पर भी वो नहीं मिला। बस उसकी गाड़ी और गाड़ी के अंदर से ये रिंग देखने को मिली थी। ये देख शान के पापा को फिर से हार्ट अटैक जैसा हो जाता है। वहाँ सुबह सुबह ये लोग ये देखने आते हैं शान कहीं चला तो नहीं गया था। उसके उठने पे वो उसे पहनने के लिए ड्रेस देते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है शान की याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी का भाई रूबिक क्यूब खेल रहा था, तो शान भी ट्राई करके देखना चाहता है। भले ही उसकी याददाश्त गई थी, लेकिन उसके अंदर की टैलेंट अभी तक वैसी ही थी। चुटकियों में वो उस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर देता है। यूशी का भाई हैरान हो जाता है ये देख। दुकान का सामान जिस तरह से अरेंज किया गया था, शान को वो ठीक नहीं लग रही थी। वो एक बिजनेसमैन था, तो उस नज़रिए से वो उन सामान को अरेंज करना चाहता है। इसके लिए यूशी का भाई अपने मॉम से परमिशन लेने जाता है। बाद में ये तीनों जब दुकान देखने आते हैं, तब तीनों ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं। उन्हें तो सपना लग रहा होता है। शान उन्हें ये भी समझा देता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखने से कस्टमर को आसानी होती और किस तरह से कस्टमर इससे अट्रैक्ट होते। तब सबके मन में यही सवाल था कि शान करता क्या था।
शान खुद ही कहता है शायद वो किसी सुपरमार्केट में सेल्समैन का काम करता था। शान को बताया गया था उसका उनके पास बहुत सारा उधार बाकी है, तो शान उन पैसों को चुकाने के लिए उन्हीं के दुकान पर काम करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी शान से काम करवा रही थी और खुद खाना ठूस रही थी। तभी ताइचू को आते देख यूशी शान को खाना दे देती है। ताइचू को वो बताती है शान उनके दुकान पर नया एम्प्लॉय था। यूशी ताइचू के साथ डॉल्फिन देखने जाना चाहती थी, तो वो जल्दी से ऊपर जाके अपना बैग ले आती है। शान को ताइचू बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो यूशी से पूछने आता है ताइचू कौन था। यूशी की मॉम ताइचू को देख खुश हो जाती है और यूशी को बुलाने आती है। वो उसे थोड़ा मेकअप करके जाने के लिए बोलती है, लेकिन शान जब कहता है वो ऐसे ही खूबसूरत लग रही थी, तब यूशी ऐसे ही चली जाती है। यूशी की मॉम विश कर रही थी दोनों एक अच्छे से रोमांटिक डेट बिताए। तब शान कहता है वो दोनों डॉल्फिन आइलैंड जाने की बात कर रहे थे, जिससे यूशी की मॉम चौंक जाती है। इनका यहाँ आना रोमांटिक डेट बन सकता था, पर बीच समुंदर में बोट का इंजन बंद हो जाता है। फिर उन्हें पैडल करके आना पड़ रहा था। किसी से मदद मांगने के लिए फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं था। ताइचू को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन तभी शान दूसरा बोट लेके चला आता है। रात में डिनर के वक्त ताइचू भी था। यूशी की मॉम उसके साथ जमाई राजा की तरह ट्रीट कर रही थी और शान को तो ठीक से खाना भी नहीं दे रही थी। बर्तन धोने के वक्त यूशी की मॉम ताइचू को मना करती है बर्तन धोने के लिए। यूशी भी धोना नहीं चाहती थी, तो शान ही धो देना चाहता है। यूशी की मॉम शान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो इंतज़ार कर रही थी उससे पीछा छुड़ाने की। अगले दिन शान यूशी के हाथों की अंगूठी को ध्यान से देख रहा था। यूशी अंगूठी छुपाने लगती है। वो शान से कहती है उस अंगूठी को वो उससे चुराने की कोशिश की थी। शान अपसेट होकर पूछता है क्या वो इतना बुरा इंसान था। यूशी उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है वो उनके दुकान पे काम करके उनका सारा उधार चुका सकता है। शान कहता है क्या वो उसे उस जगह पे ले जा सकती है जहाँ पे उसने उसे पहली बार देखा था। शायद वहाँ जाके उसे कुछ याद आ जाए। बाद में यूशी की मॉम उसे एक ग्रैनी के घर सामान डिलीवर करने जाने को बोलती है। शान भी उसके साथ जाना चाहता था। जाते जाते शान ड्राइव करना चाहता है। यूशी तो हैरान हो जाती है ये सुन के। उससे भी ज़्यादा सरप्राइज्ड होती है उसे चलाते हुए देख। दूसरी तरफ से जिशान और फैन आ रहे थे। शान उनके इतने पास से गुजर जाता है पर उन्हें पता भी नहीं चलता। यूशी और शान दादी माँ के यहाँ सामान देने पहुँच जाते हैं। दादी माँ फॉर्चून टेलर थी, तो वो यूशी को जब बताती है हाल ही में वो जिस इंसान से मिली है वही उसका फ्यूचर है, तब यूशी को लगता है वो ताइचू की बात कर रही थी और शान के बारे में बताती है अभी उसे जो ज़िंदगी मिली है वो उसमें बहुत खुश है। भगवान सबको ऐसा मौका नहीं देते, पर उसे मिली है, वो बहुत लकी है। यूशी तो ताइचू के बारे में सोच के बहुत खुश हो रही थी, लेकिन शान बहुत उदास था। वो तो कह ही डालता है यूशी से कि दादी माँ ने जिस इंसान की बात की उसके लिए वो शायद ताइचू नहीं है। यूशी भी उसे मना करती है वो खुद को वो इंसान ना समझे। ऐसा बोलते ही वो गड्ढे में गिर जाती है। शान को वो पकड़ने जाती है, लेकिन शान भी उसके साथ उसके ऊपर गिरता है। यूशी के पैर पे मोच आई थी। शान ठीक करने की कोशिश करता है। किसी की मदद मांगने के लिए शान फ़ोन करने जाता है, पर नेटवर्क नहीं आ रही थी। यूशी रोने लगती है तो शान उसे ऐसे पकड़ के कंफर्ट करने लगता है। यूशी उसे धक्का मार के हटा देती है। बाद में शान यूशी के पैर पे मसाज कर देता है। यूशी को तब काफ़ी बेटर फील हो रही थी। रात हो गई थी। यूशी और शान अभी तक घर नहीं लौटे थे, इसीलिए यूशी की मॉम को बहुत फिक्र हो रही थी उनके लिए। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। यहाँ ये दोनों कैंडल जला के सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। रात का आसमान यहाँ से बहुत खूबसूरत लग रहा था। शान यूशी की हिम्मत बढ़ाता है। वो सुबह उसे कैसे भी करके यहाँ से निकालने की वादा करता है। वो बताता है होश आने के बाद सबसे पहले उसने यूशी को देखा था, वही उसका वन एंड ओनली फ्रेंड और फैमिली भी है। यूशी उसकी बातों से कमज़ोर पड़ने लगती है। वहाँ यूशी की मॉम परेशान हो रही थी। फैन की ज़िंदगी खालीपन से भर गई थी और यहाँ ये दोनों जैसे एक दूसरे को पाके बहुत कंफर्ट फील कर रहे थे। अगले दिन सुबह यूशी फिर से शान से दूरियां मेंटेन करती है। बाद में दोनों गुफा से होकर बाहर निकालने की रास्ता ढूंढते हैं। वहाँ ताइचू यूशी के घर आके उसके रात भर घर ना लौटने के बारे में सुनता है। वो खुद ही उसे ढूंढने जा रहा था, पर क्योंकि वो यहाँ नया आया था तो यूशी का भाई उसके साथ जाना चाहता है।
ताइचू यहाँ सफ़ेद डॉल्फिन को ढूंढने आया था और ये दोनों उसे एक्सप्लोर करते हैं। यूजी के पैर पे दर्द हो रही थी तो शान उसे पीठ पे बिठाता है। अब उन्हें ऊपर की तरफ जाना था लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए दोनों फिर से वही जाते हैं जहाँ से वो दोनों निकले थे। ताइचू और योशी का भाई उसे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगते हैं। उनकी आवाज़ पाके योशी उन्हें पुकारती है। बाद में ताइचू उन्हें बाहर निकाला था। योशी की मॉम फिर से ताइचू को जमाई राजा जैसे ट्रीट कर रही थी और शान से बेरखी से पेश आ रही थी, लेकिन योशी इतनी कठोर नहीं थी। वो शान से अच्छे से ट्रीट करती है। ताइचू जब शान से पूछता है वो पहले क्या करता था, तब जल्दी से योशी की मॉम कहती है शान योशी की कज़न था। शान ने उनसे बहुत सारे उधार लिए थे तो वही चुकाने के लिए वो उनके दुकान पे काम कर रहा था।